अगड़ा वर्ग ऐसा अगड़ा वर्ग होता अरे है दलित बेटे। अल्पसंख्यक मुसलमान भाई भाई का नारा तुम्हारा दिया, है। समझो तुम्हारा आप जो ना ये लोग इस हम नहीं आएंगे उधर ही बात सुनो तो ये बताओ हम नहीं आएंगे। उनकी जयंती चल रही तो इसलिए उन्होंने लगाया, उनको श्रद्धांजलि दी है। समझिए उनकी बहू है और उनको देना चाहिए। क्योंकि स्वर्गीय नेताजी जो थे ना, उनका दूसरा कोई हो नहीं सकता उस टाइप का, ना कभी पैदा हुआ है ना कभी होगा। मोदी जी के स्वर्गीय मुलायम सिंह जी अच्छे मित्रों में है। भारतीय जनता पार्टी से अच्छा उनका संबंध रहा है। बीजेपी कार्यालय के बाउंड्री पर आप देख सकते हैं स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के जो होर्डिंग लगाई गई है, उस होर्डिंग में उनकी बहू, छोटी बहू अर्पणा यादव की भी तस्वीर लगाई गई है। विकास के द्वारा ये जो होर्डिंग है वो लगाई गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं नेताजी की जयंती के अवसर पर ये जो होर्डिंग है वो लगाई गई है। तस्वीर में आप देख सकते हैं, तस्वीरों में लगातार उत्तर प्रदेश में होर्डिंग वार जारी है। आज वही होर्डिंग भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर किसी भी बहाने से लगाई गई हो, उसमें दर्शाया गया है मुलायम सिंह यादव का जो फोटो है, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की तस्वीर लगाई गई है और उनकी बहू अर्पणा यादव के द्वारा ये जो पोस्टर है उसमें अर्पणा यादव की भी तस्वीर नज़र आ रही है। अब देखने वाली बात होगी सियासत कहाँ तक जाएगी, उपचुनाव किसके हक में आएगा, ये तो वक्त बताएगा। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हो। उपचुनाव से पहले तरीके की हर तरीके की हमने होर्डिंग देखी है। आज अनोखे तरीके की होर्डिंग देखने के मिली भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाउंड्री पर। इसी को लेकर हम कुछ लोगों से बात करेंगे, होर्डिंग को लेकर क्या ये सोचते हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर स्वर्गीय मुलायम सिंह की जयंती पर होर्डिंग लगाई गई, कैसे देखते हैं? ऐसे देखते हैं कि उपचुनाव देख के वो डर गए हैं, जान रहे कि 27 में आने वाले हैं, तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी क्या वो पता नहीं कहाँ लगा सकते हैं। क्योंकि स्वर्गीय नेताजी जो थे ना, उनका दूसरा कोई हो नहीं सकता उस टाइप का, ना कभी पैदा हुआ है ना कभी होगा। नेताजी ने कुछ तो क्वालिटी थी, तभी तो लोग उनको, बताइए भाजपा के कार्यालय की बाउंड्री गेट पे होर्डिंग लगी है, मायने रखता है। इसलिए उनको, फिर उनकी बहू है वहाँ पे भाजपा में, उनको भी एहसास है अपनी गलती के, लग रहा है, इसीलिए जल्दी से वापस बैक होने वाली हैं। होर्डिंग तो सपा कार्यालय के बाहर होनी चाहिए थी, अब वो होर्डिंग भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर लगाई। उनके कार्यालय में हो के वहाँ लगाई हैं, बता रही हैं कि देखो आने वाली है सरकार उनकी, उपचुनाव से ही आगाज़ मालूम हो जाएगा क्या है क्या नहीं। इसी डर बस में पहले से लग गई वहाँ पे। बाबा तो कह रहे 9 की 9 सीट हम जीतने जा रहे हैं। बाबा के कहने पे क्या होता है, बाबा तो बहुत कुछ कहते हैं। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की जयंती से पहले अब भारतीय जनता पार्टी की बाउंड्रियों पर भी मुलायम सिंह यादव नजर आने लगे हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर आप देख सकते हैं, तो वो तो उनका ही कार्यालय है, तो वो तो होर्डिंग ही नजर आएगी। लेकिन सबसे नई चीज़ और सबसे पहली बार देखी गई कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव अब भारतीय जनता पार्टी की बाउंड्री पर भी नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव से पहले लगातार होर्डिंग वार जारी है। अब किसी न किसी बहाने लोग होर्डिंग लगा रहे हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की जयंती के लेकर होर्डिंग लगाई गई है, उसमें उनकी बहू का भी फोटो लगाया गया है। इसी को लेकर हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि अब राजनीति कहां तक जा रही है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के गेट के बाहर होर्डिंग लगाई गई है, जिसमें स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की भी तस्वीर नज़र आ रही है उनकी बहू के साथ। क्या कहेंगे? देखिए, ये शुद्ध रूप का राजनीति से प्रेरित मामला है। भारतीय जनता पार्टी ने और उसके समर्थकों ने मुलायम सिंह के जयंती पर ये पहली घटना हमको एग्जाम्पल मिला कि भारतीय जनता पार्टी का नेताओं का मुलायम सिंह से बड़ा प्रेम था। अच्छा, जबकि एक आध 2 घटना मुलायम सिंह जी के द्वारा लोकसभा से लेकर के और यहाँ तक कि कई घटनाएं में हम अगर उनके व्यवहार का, भाजपा के प्रति नेताओं के संबंध का अगर जिक्र कर लूं, तो मोदी जी को भी एक बार मुलायम सिंह ने, आपको याद है कि देश की पार्लियामेंट में उनको एडवांस प्रधानमंत्री बनने की बधाई दी थी। तो ये कोई नई बात नहीं है। रह गया सवाल कि मोदी जी का और मुलायम सिंह जी का अच्छा संबंध भी था, तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगा कि ये मुलायम सिंह, मोदी जी के स्वर्गीय मुलायम सिंह जी अच्छे मित्रों में है।
भारतीय जनता पार्टी से अच्छा उनका संबंध रहा है। तो अगर मान लीजिए कि उनके जयंती पर उनके नाम को ये लोग अगर रिप्लाई कर दिए तो मेरे तरफ से ऐसी भारतीय जनता पार्टी की पाक सोच को बहुत बहुत बधाई हो कि कम से कम मुलायम सिंह के प्रति इन दलों का समर्पण, मुलायम सिंह के प्रति आघात स्नेह, मुलायम सिंह के प्रति भारतीय जनता पार्टी की जागरूकता एक अलग जो है इस विधा में एक अलग जो है प्रतिबिंब को दर्शाती है, ताकि मुलायम सिंह और भारतीय जनता पार्टी की जो भारतीय जनता पार्टी के जो दिल में मुलायम सिंह के प्रति वेदना है, मैं उस वेदना को उनके प्रति जागरूकता को मैं अपने तरफ से बार बार बधाई देता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा थी, जो भारतीय जनता पार्टी जिस दहलीज पर खड़ा थी, भारतीय जनता पार्टी जिस दहलीज पर अपना मिशन को मुलायम सिंह को टारगेट बना करके आगे बढ़ती रही, मैं उस भारतीय जनता पार्टी को आपके चैनल पर अपने तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब मैं ईश्वर से भी कामना करता हूं कि ये परंपरा को दस्तूर कायम रखे कि आने वाली जनरेशन, आने वाली आवाम, आने वाले लोग इस स्नेह और प्रेम के दर्पण को निरंतर अवलोकन करते रहें और उस परंपरा को आगे बढ़ाते रहें। मैं यही चाहता हूं और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को मैं अपने तरफ से बार बार बधाई देता हूं। क्या कहेंगे आप? अब जैसे मान लिए आप हमारे जिन्हें समझ लिए किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जी रह चुके हैं, आप हमारे साहब कभी मुलायम की तारीफ कर रहे हैं, कभी ये बताइए, आपने एक गाना बताया है कि हमने गाना बनाया है उसको लेकर, तो कैसे देखते हैं क्या महंगाई पे? नहीं, महंगाई पे तो गाना मैंने बनाया। आइए पहले मुद्दे पे रहते हैं। मेरे ख्याल से जो आपने सवाल किया उसका जवाब दे देते हैं। आपने कहा है कि मुलायम सिंह और उनकी बहू कौन, जो डिम्पल यादव जी का तस्वीर लगाई, तो अर्पणा यादव की तस्वीर है, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की तस्वीर है, उनकी जयंती पर होर्डिंग लगाई गई है। अर्पणा जी उनकी बहू लगती हैं, पारिवारिक रिश्ता है ना, तो भाजपा अब किस नीचे स्तर पर गिरेगी ये तो पता लग रहा है ना। आपको क्या ज़रूरत है, आपकी वो पार्टी में है अर्पणा जी, आप पोस्टर लगाइए, बैनर लगाइए, कुछ भी लगाइए, कोई अरे वो पी के मरने चले आते ऐसे ही गए, ऐसे ही करेंगे। तो किस स्तर का ये राजनीति आ गई है भाजपा की। भाई अर्पणा जी आपकी पार्टी में है, आप उनका होर्डिंग लगाओ, कुछ करो। अब आप उसमें मुलायम सिंह को जोड़ के क्या दर्शाना चाह रहे हो कि 9 सीटों पर उपचुनाव हो सकता है, उस फायदे में हो? नहीं, फ़ायदा और नुकसान से क्या मतलब है, ये तो अपने जनता तय करेगी ना, पार्टी कोई थोड़ी तय करेगी। या कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, बहुजन हो, वो थोड़ी तय करेगी। तय तो जनता करेगी, निर्णय जनता का होता है। ऐसे में किस स्तर पे गिरेगी भाजपा कि उनकी तस्वीर मुलायम जी के साथ लगाना, मतलब ये तो अशोभनीय है बहुत। क्या कहेंगे? जो इसी में बढ़ाएंगे कि महंगाई है, महंगाई दर 6.7 हो गया है, 17 महीने में सबसे उछले स्तर पर। खाद महंगाई 4 महीने में सबसे ऊपर हो गया है और 1 साल में थाली के जो रेट है वो 52% बढ़ गया है। तो गरीब लोग बहुत फिक्र में है क्योंकि आमदनी जो है 85% घट गई है लोगों की और 12 करोड़ सरकारी नौकरी चली गई है लोगों की। इसके अलावा आपका ये देखिए कि 1 करोड़ नौकरी तो सरकार दे ही रही है, नौकरी 1 करोड़ 12 लाख करोड़ नौकरी ख़त्म हो गई है सरकार की। और आपका MSME व्यापार जो है 1 करोड़ 60 लाख बंद हो गया 10 साल में। तो ना नौकरी है, ना रोज़गार है, ना, और महंगाई मारे जा रही है। आपको ये बता दें स्वास्थ्य का हालत क्या है, आप ये देखिए, आप कल 10 बच्चे मर गए झांसी में।
आप बताइए, वो वर्ल्ड क्लास अस्पताल जिसको बोल रहे थे, उसका अलार्मिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा था। ये बताइए, आप कह रहे हैं रोजगार नहीं है, महंगाई है, केंद्र में तीसरी बार मोदी जी आ गए, दूसरी बार योगी जी हैं, तो कहाँ से महंगाई आप लोगों को नज़र आ रही? जनता उनको ला रही तब वो आ रहे हैं ना, कि वो पैमाइश तो थोड़ी आ रहे हैं। 30 सीट इधर उधर हो जाता तो वो जीत जाते। आज इंडिया गठबंधन का सरकार होता, और वही तो नहीं हुआ, इसीलिए तो जनता उनको पसंद की, तिबारा उनको पसंद नहीं की, ईवीएम पसंद कर रही है। कैग का रिपोर्ट है, DRAD का रिपोर्ट है। आप जीत जाते तो कहते ईवीएम कोई दोष नहीं है, हार गए तो अब कह रहे हैं ईवीएम का दोष। उसमें मिलान नहीं हो पा रहा है ना। हम तो वो देखेंगे कितने डिफरेंसेस आ रहे हैं। 79 सीट में कैसे डिफरेंस आ गया? जो बैलेट पेपर से काउंटिंग हुई और उससे काउंटिंग हुई, इसमें डिफरेंसेस आ रहा है 79 सीट में। उसके बावजूद इंडिया जीत रहा था। 30 सीट रह गई थी, वरना ये चले आते हैं। ये कुछ भी कर लें, महंगाई, बेरोजगारी इनको ले डूबेगा। क्या कहेंगे? इनसे पूछो पीडीए का मतलब क्या हुआ। पीडीए का नारा ये मतलब हुआ दलित, अल्पसंख्यक और मुसलमान भाई भाई, ओबीसी। और नेता किसको बनाया है? बाबा माता प्रसाद को नेता विपक्ष विधानसभा में। ये पीडीए का ठगाव का नारा है। दूसरी चीज़ हम आपको एक विधान परिषद में कौन बना है? कौन विधान परिषद में बने हैं? लाल बिहारी यादव। तो वो क्या है? अरे तो वो तो उन्हीं के जाति के हैं, कोई दूसरी जाति का होता आप जाओगे बनने है? अरे हम नहीं, तमाम भाई ऐसे हैं, ऐसे तमाम भाई पिछड़ी जाति में। आवाज नहीं निकल रही, कह रहे हैं देखिए, अरे बात खत्म हो गई है, इनको यही नहीं पता। फिर से पढ़े, पीडीए का मतलब ये है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और अगड़ा। और अगड़ा वर्ग भी है, अगड़ा वर्ग भी है, अगड़ा वर्ग। ऐसा अगड़ा वर्ग होता है। दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान भाई भाई का नारा दिया, समझो। माता प्रसाद पांडे नहीं बनना चाहिए था। बिल्कुल कतई नहीं बनना चाहिए था। कमाल अख्तर यीशु को किसी को बनना चाहिए था। बोलो हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे उधर ही। बात सुनो। तो ये बताओ माता प्रसाद अगर पंडित बन गया तो आपको क्या तकलीफ है? अगर पंडित को बना दिया, कुछ सोच समझ के बनाया होगा ना। तो दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान और ओबीसी का इन्होंने नारा क्यों दिया था? क्या दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान का इन्होंने नारा क्यों दिया था? तब अगड़ा क्यों नहीं शामिल किया था जब पीडीए का नारा था? एक केवल समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को फायदा मिली कि जो कहा लल्लू सिंह कहा था 400 पार, हम आरक्षण में करेंगे संशोधन। वही समाजवादी कांग्रेस लेके भाग गई। 9 सीटों में आप आंकड़ा कर लो। इस देश को नेहरू जी ने 9 सीटों में कितनी जीतेगी समाजवादी? कम से कम 7 सीटें 8 सीटें जीतेगी। उत्तर प्रदेश में होर्डिंग को लेकर सियासत जारी है। इसी को लेकर हम आज पहुंचे हैं राजधानी लखनऊ के दारुल सपा के सामने। सर, बीजेपी कार्यालय के बाहर एक होर्डिंग लगाई गई है जिसमें स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की तस्वीर लगाई गई है। उसके साथ उनकी बहू अर्पणा यादव भी हैं, जो राज्य समिति में उपाध्यक्ष है, महिला समिति में लगाई गई है। कहीं ऐसा तो नहीं उपचुनाव को लेकर इस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं सामने? नहीं, अब ये आप लोग गलत प्रश्न कर रहे हैं कि भाई मुलायम सिंह जी को भारत रत्न किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने दिया। मुलायम सिंह एक अपनी हस्ती थे, एक वो थे, वो थोड़ा उनसे वो हो गया बाबरी मस्जिद वाले उसमें, नहीं तो मुलायम सिंह एक ज़मीनी नेता थे। ऐसा नहीं, चाहे जिस पार्टी का नेता हो, मुलायम सिंह जी का सम्मान करता। मुलायम सिंह जी किसानों के और छात्रों के, नौजवानों की भी बात करते थे। और ऐसा नहीं, और भारतीय जनता पार्टी ने तो पहले सम्मान मुलायम सिंह जी के यहाँ शादी में भी गए, हमारे प्रधानमंत्री भी गए, सब लोग गए। और अब जब माननीय मुलायम सिंह जी का स्वर्गवास हुआ तो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए, और हमारे सब नेता गए। और मुलायम सिंह जी को भारत रत्न देने का कार्य तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। अगर उनसे कोई हम द्वेष थोड़ी है हमारा अपना भारतीय जनता पार्टी, चूँकि जो देश हित में काम कर रहा है, जो प्रदेश हित में, किसानों हित में काम किया है, उनके कार्य को, उनके भी ऐसा रहे, उनके भी अच्छे कार्य रहे, उनको बुलाया नहीं जा सकता। आज उनकी छोटी बहू अर्पणा यादव जी हमारे भारतीय जनता पार्टी में हैं, वो राज्य महिला आयोग की सदस्य हैं, तो उन्होंने लगाया, तो उसमें कोई बुरा नहीं हो तो ठीक है। ये बता रहे हैं कि जैसे वो जब अर्पणा यादव को जब सदस्य बनाया गया था, उपाध्यक्ष बनाया गया था, तब होर्डिंग नहीं लगी। अब उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, अब उसको लेकर होर्डिंग लगाई गई, तरह तरह की बातें हो रही हैं। नहीं, वो अब मुलायम सिंह जी का
वो उनका वो जो उसका वो इस वक्त वो चल रहा है ना, यानी समझ उनकी जयंती चल रही, तो इसलिए उन्होंने लगाया, उनको श्रद्धांजलि दी है। समझिए उनकी बहू हैं और उनको देना चाहिए। बहू बेटे, हालांकि हम पारिवारिक मतभेद कुछ भी हों ऐसा थोड़ी, लेकिन हैं तो बहू, कहीं तो ये अर्पणा यादव ये मुलायम सिंह जी की बहू ही जाती हैं। और मुलायम सिंह जी की अब चाहे दूसरी पत्नी की बहू हो चाहे वो हो, हैं तो बहू, तो इसलिए उन्होंने अपने मुलायम सिंह जी को सम्मान देने का कार्य किया है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा चाहे विपक्ष का चाहे जो भी नेता हो, सबको सम्मान देने का काम किया है। सबके साथ, सबके विश्वास, सबके विकास के आधार पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। यहाँ कोई किसी प्रकार का विद्वेष कर करके भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती है। और लोगों की है मानसिकता अपना, वो कहते रहते हैं, तो उनकी अपनी मानसिकता है। उस मानसिकता को प्रदेश की जनता जान रही है। प्रदेश की जनता अब उसी हिसाब से वोट करेगी। 9 सीटों का आपका ये चुनाव होने जा रहा है। आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें इस उपचुनाव में प्राप्त होंगी। जावेद जाफरी, प्रदेश सचिव, समाजवादी पार्टी मजदूर सभा। आपने सवाल किया है कि डिम्पल की अर्पणा यादव ने अपने होर्डिंग में माननीय मुलायम सिंह यादव का फोटो लगाया है, तो कोई गलत बात नहीं है। फोटो तो किसी का कहीं लगाया जा सकता है। इंदिरा गांधी की 2 पतों, सोनिया गांधी और मेनका गांधी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मगर आज देश के अंदर दोनों की हैसियत का आप मूल्यांकन करिए। मुलायम सिंह यादव की 2 पतों, डिम्पल यादव और अर्पणा यादव, दोनों की हैसियत का आप आकलन कर लो। आम जनमानस में किसकी हैसियत कैसी है। उसी तरह देश के अंदर 2 लोगों को आम जनता ने नेता की उपाधि दी, कि तो नेता सुभाष चंद्र बोस को दी और कि तो माननीय मुलायम सिंह यादव को नेता की उपाधि दी गई। किसी को नेता की उपाधि आम जनता ने नहीं दिया। रहा परिवारवाद की बात, रोज बहस होती है। परिवारवाद क्या है भाई? समाजवादी पार्टी के जितने लोग चुनाव लड़े हैं, MP MLA हुए हैं, वो भारतीय संविधान के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों से आम जनता के द्वारा चुने गए हुए व्यक्ति हैं। परिवारवाद की खतौनी से मसला आता है। परिवारवाद वहीं से शुरू होता है। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की होर्डिंग लगाई गई है, उन लोगों का मानना है, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, उनका मानना है कि मुलायम सिंह यादव बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन कुछ गलतियां उनसे हो गई। जैसे अयोध्या में बाबरी मस्जिद को लेकर, उसके बाद थोड़ा से उनके लोगों के मन में उनके लिए जगह कम हो गई। लेकिन मुलायम सिंह यादव एक बड़े नेता और अच्छे थे। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर अगर नेता मुलायम सिंह यादव की होर्डिंग लग गई तो कोई बुरी बात नहीं है। उनकी बहू भारतीय जनता पार्टी में महिला आयोग में उपाध्यक्ष भी है। कैमरामैन नीरज के साथ मोहम्मद यूसुफ, NTV न्यूज़ पर, लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।